रात के करीब 11 बजे थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने सोचा इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल बार बार आने लगा। आखिरकार उसने फोन उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक धीमी कांपती हुई लड़की की आवाज आई। प्लीज फोन मत काटना। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो और मुझे आपकी अभी जरूरत है। रवि थोड़ा घबरा गया। कौन? आप कौन बोल रही हैं? लड़की रोते हुए बोली। मैं आपके ही मोहल्ले से बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। रवि का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? लड़की बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर में कोई है। प्लीज मेरे घर आ जाओ। रवि ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है। उसने तुरंत पूछा, आपका घर कहाँ है? लड़की ने एक गली का नाम बताया जो रवि के घर से बस 5 मिनट दूर थी। रवि बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ा। जैसे ही वो उस गली में पहुंचा, वहां अजीब सा सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट भी टिमटिमा रही थी। रवि ने फोन लगाया। मैं पहुंच गया हूं, आप कहां हो? लड़की की आवाज फिर आई। मैं घर के अंदर हूँ। दरवाजा खुला है। प्लीज जल्दी आओ। रवि धीरे धीरे उस घर के अंदर गया। दरवाजा सच में खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। रवि ने आवाज लगाई, हेलो, आप कहाँ हो? तभी ऊपर से आवाज आई, मैं ऊपर हूँ, आप प्लीज जल्दी ऊपर आ जाओ। रवि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़की फांसी पर झूल रही थी। रवि का गला सूख गया। वो पीछे हटने लगा। अचानक हवा तेज हो गई। उसकी आंखें खुलीं और वो मुस्कुराई। आखिर तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, रवि। रस्सी टूटती है, लेकिन वो गिरती नहीं, हवा में तैरती है और सीधे रवि के शरीर में समा जाती है। रवि जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह रवि उसी घर में बेहोश मिलता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। होश आता है, लेकिन कोई भाव नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। रवि बस छत की ओर देख रहा था। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं, दरवाजे अपने आप खुलना और फिर रवि की आवाज बदल जाती है। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वो आवाज उसकी नहीं थी। दिमाग में फ्लैशेस। स्नेहा, एक शांत लड़की जो दूर से रवि को देखा करती थी। एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी। रोशनी, शोर, हंसी, सब कुछ था। उसी शादी में स्नेहा और रवि दोनों मेहमान बनकर आए थे। रवि को देखते ही स्नेहा के दिल ने ठान लिया, आज मैं अपने दिल की बात कह कर रहूंगी। खाना खत्म होने के बाद रवि बाहर की ओर चल पड़ा। स्नेहा भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। उसकी नजर सिर्फ रवि पर थी, लेकिन उसी शादी में आए हुए 4 शराबी लड़कों की नजर स्नेहा पर पड़ चुकी थी।
वो चारों भी स्नेहा के पीछे पीछे चलने लगे। अचानक स्नेहा को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वो चार लड़के स्नेहा को अकेला देखकर उसका पीछा कर रहे थे। पीछे मुड़कर देखते ही स्नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ पड़ी और वो चारों भी उसके पीछे दौड़ने लगे। उसी वक्त स्नेहा ने भागते भागते फोन निकाला, रवि को कॉल किया, क्योंकि उसका घर पास ही था। ये नंबर उसे उसके दोस्त से मिला था। रवि, प्लीज उठा लो। फोन बजता रहा और रवि ने कॉल रिजेक्ट कर दिया। स्नेहा बार बार कॉल करती रही, लेकिन रवि ने फोन नहीं उठाया। अब वो अपने घर फोन लगाने ही वाली थी, तभी पीछे से एक बदमाश ने उसे जोर से धक्का दिया। फोन उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर गया। स्नेहा किसी तरह खुद को संभालकर फिर से पूरी ताकत से भागने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। स्नेहा जोर से चीखी, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज उस सुनसान रात में कहीं खो गई। रात 2 बजे रवि अचानक खड़ा होता है। उसकी आंखें सफेद, आवाज, मैं स्नेहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे मरने दिया। अगले दिन रवि के मामा नीलेश जी आते हैं। वो धीरे से रवि के पास जाते हैं। रवि, बेटा। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, रवि अचानक उनका गला पकड़ लेता है। तू मेरी और रवि की शादी करवाएगा? कमरे में सन्नाटा। मैं उसकी प्रेमिका हूं, बहुत चाहती थी उसे, लेकिन उन दरिंदों ने मुझे मार दिया। और वो फूट फूट कर रोने लगती है। नीलेश जी समझ जाते हैं ये रवि नहीं है, उसके अंदर स्नेहा की आत्मा है। एक तांत्रिक बुलाया जाता है, लेकिन अंदर आते ही एक भयानक चीख, इतनी तेज कि दीवारें हिल जाती हैं। तांत्रिक डरकर भाग जाता है। ये आत्मा बदले में है। नीलेश जी कहते हैं, मैं एक पीर बाबा को जानता हूं। रवि को वहां ले जाया जाता है। पहला दिन रवि चीखता है, दीवारों पर सर मारता है। दूसरा दिन पूरी तरह स्नेहा की आवाज, मुझे न्याय चाहिए। तीसरा दिन हवन, धुआं, मंत्र, पीर बाबा, बोल क्या चाहती है तू? स्नेहा, जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें सजा। चारों लड़कों के नाम सामने आते हैं। पुलिस पकड़ती है। सच सामने आता है। उन्होंने स्नेहा के साथ गलत किया और उसे मारकर लटका दिया। आखिरी रात रवि का शरीर शांत होता है। धीरे धीरे स्नेहा की आत्मा बाहर आती है। वो रवि को देखती है। रवि, मैं बस चाहती थी तुम एक बार फोन उठा लेते हैं। रवि रोता है, मुझे माफ कर दो। स्नेहा मुस्कुराती है। अब दर्द खत्म हो गया, लेकिन ये याद हमेशा रहेगी। और वो रोशनी बनकर गायब हो जाती है। अगले दिन रवि फोन देखता है। 1 मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। इस बार उसके हाथ कांपते हैं। हर बार अननोन नंबर को इग्नोर मत करो, क्योंकि कभी-कभी वो कॉल नहीं, किसी की आखिरी सांस होती है।